तो हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग आदित्य L1 मिशन से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग समझेंगे। आदित्य L1 जो कि इसरो का पहला सोलर मिशन है सूर्य पर, क्योंकि इसमें आदित्य L1 जो इसमें लगा हुआ है वो है लेग्रेंज पॉइंट को दर्शाता है। उसी का शॉर्ट शॉर्ट रूप है L1 जो L1 पे स्टैब्लिश्ड होगा। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और यह कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और इसका जो टाइम पीरियड था यह L1 पॉइंट लेग्रेंज पॉइंट पे पहुंचने का वो था 4 मंथ्स 125 दिन। और यह 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक इसे L1 पॉइंट पे स्टैब्लिश कर दिया गया। देखिए जो पर्पज है आदित्य L1 को सूर्य के समीप भेजने का, L1 पॉइंट भेजने का, सूर्य की स्टडी की क्या क्या स्टडी करेगा। देखिए यह अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर वाइंड एक्लेरेशन, यह कोरोनल हीटिंग को स्टडी करेगा। जो देखिए सूर्य का जो सबसे बाहरी लेयर है वो है कोरोना, और उस कोरोना का जो तापमान है उसका अध्ययन करेगा। उससे रिलेटेड जितने भी है उसका अध्ययन करेगा ये। और सोलर वाइंड एक्लेरेशन, सौर जो हवाएं हैं वहाँ पे सौर हवाओं का जो त्वरण है उसका ये अध्ययन करेगा। अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर, ये कोरोनल मास इजेक्शन को समझेगा और उसके जो फ्लेयर्स हैं सूर्य से जो फ्लेयर निकलता है यह उसको समझेगा। और यह जो अर्थ से नज़दीक जो स्पेस है उसके वेदर को समझेगा। यानी जो सूर्य से जो पृथ्वी के नज़दीक जो इन्वायरमेंट है, मौसम है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको ये समझेगा। हमारे इसरो के साइंटिस्ट इससे जो हमारे एटमॉस्फेयर है, सोलर का जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य की जो का वातावरण है उसके डायनेमिक और कपलिंग यानी उसके युग्मन और गतिशीलता को समझेंगे। यानी जो सोलर एटमॉस्फेयर का जो कितने मतलब गतिशीलता है, उसका युग्मन क्या है, तो उसको समझेंगे। सौर हवाओं का और जो सौर हवाओं का वितरण है वो कहाँ तक है उसको समझेंगे। और टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी को समझेंगे। यानी सरल भाषा में आप ये समझिए कि जो आदित्य L1 मिशन है वो जो सूर्य का जो सबसे बाहरी लेयर है कोरोना लेयर, या उसका अध्ययन करेगा। उससे रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिकों का जो क्वेश्चंस है वो उसको उससे उजागर करेंगे। कोरोना के आसपास का वेदर क्या है, और कोरोना का हीटिंग तापमान कितना है, वहाँ पे जो सौर हवाएं चलती हैं उनके बारे में स्टडी करेगा। देखिए आदित्य L1 इसमें जो L1 है यह लेग्रेंज पॉइंट L1, लेग्रेंज जो पॉइंट 1 है उसको इंडिकेट करता है। जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो हमारा आदित्य L1 पॉइंट पे इस्टेब्लिश किया गया है। देखिए ये हमारा सूर्य है और ये हमारा धरती। सूर्य से हमारा 5 जो लेग्रेंज पॉइंट है वो 5 हमारा है। और जो सूर्य से नज़दीक जो है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो पॉइंट लेग्रेंज पॉइंट है वो 1 है। देखिए धरती से भी सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन जो धरती का इन्वायरमेंट है उससे कुछ जो हमारे विकिरण होते हैं वो उतने अच्छे से स्टडी नहीं किया जा सकता है। इसलिए सूर्य के समीप जो हमारा एकदम जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल समान रहता है, सूर्य और अर्थ के बीच जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल समान है वो हमारा है लेग्रेंज पॉइंट कहलाता है। तो जो सूर्य से नज़दीक है वो L1 पॉइंट है। तो इसीलिए हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो आदित्य L1 को यहाँ L1 पॉइंट पे इस्टेब्लिश जो कि कर चुके हैं। देखिए व्हाट इज L1 लेग्रेंज पॉइंट। देखिए वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल इट मीन्स ऑन द L1 पॉइंट एनी काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी स्टेट। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच का ऐसा पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स
एकदम बराबर हो, समान हो, कोई भी चीज़ वहाँ पे स्टे कर सकता है, मतलब रुक सकता है। तो वो है हमारा जो सूर्य से समीप है वो L1 है, जहाँ पे हमारा 6 तारीख को इस्टाब्लिश कर दिया जा चुका है आदित्य L1 को। चलिए देखते हैं कि सूर्य से नज़दीक कौन कौन से हमारा पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट है, जहाँ पे समान समान रहता है जो गुरुत्वाकर्षण वाले। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य है, ओके, और ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से जो सबसे ये L1 पॉइंट है एक, और ये L2, ओके, L1, ये L2, L2 पे हमारा जो अमेरिका का जो भेजा गया है सौर मिशन, वो हमारा L2 पॉइंट पे है। और ये L3 जो सूर्य से मतलब पृथ्वी से ये बहुत दूर है, L3, L4 और L5 हमारा 5 लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल समान है। आदित्य L1 को L1 पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट 1 के हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया गया है। और L1 की जो पृथ्वी से दूरी है, ये L1 की, यहाँ ये पृथ्वी से ये 1.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर की दूरी है। देखिए ये हमारा सूर्य है, और इसके अंदर का जो कोर का तापमान है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है वहाँ पे। और उसके जस्ट बाहर का जो लेयर है, जोन है, वो है रेडिएटिव जोन, जहाँ 70% तापमान यहाँ पे मतलब रहता है। यहाँ इस कोर से 70% तापमान मतलब उतना कम रहता है। इसकी जस्ट बाद हमारा जो जोन आता है, जो लेयर है, वो है कन्वेक्टिव जोन। और यहाँ पे 30% जो कोर है ये, इससे इसका 30% यहाँ पे तापमान होता है कन्वेक्टिव जोन पे। और इसके बाद हमारा जो लेयर आता है वो आता है फोटोस्फेयर। ये इसके बाद फोटोस्फेयर, जहाँ पे 5500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है इसके सरफेस पे, 5500 डिग्री सेल्सियस का। और उसके बाद जो हमारा लेयर आता है उसके बाद का, वो आता है क्रोमोस्फेयर। यहाँ पर तापमान होता है 6000 से 20000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। उसके बाद जो हमारा एकदम लास्ट जो सूर्य का लेयर आता है वो है कोरोना लेयर, जहाँ जिसकी स्टडी के लिए आदित्य एल को भेजा गया है। इसको ट्रांजिशन रीजन कोरोना लेयर, यहाँ पे 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। देखिए जो कोर में सूर्य का जो कोर है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये कन्वर्ट किसमें होता है, हीलियम कॉज सनलाइट, जो कि जो इतना उष्मा उत्सर्जित होता है उसका ये कारण है। देखिए आदित्य L1 जो मिशन भेजा गया है उसमें मुख्य रूप से देखिए 7 साइंटिफिक पेलोड जो कैरी करेगा, ले जाएगा, और जो सिस्टमेटिक स्टडी करेगा सूर्य का। तो उसमें जो हमारा पहला जो लगा हुआ है वो है VELC, द विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। यह स्टडी करेगा सोलर कोरोना एंड डायनेमिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। ओके, सोलर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता को यह स्टडी करेगा। सेकेंड हमारा जो है इसमें सूट, SUIT, सूट, इसका जो फुल फॉर्म है द सोलर अल्ट्रा वायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसके नाम से सब समझ आ रहा है। पेलोड images the solar photosphere and chromosphere in near ultraviolet and also measure the solar irradiance variations in near UV। ये पेलोड है, वह यह इमेज लेगा अल्ट्रा वायलेंट के निकट जो क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर है उसका यह इमेज लेगा, और यह मेजर भी करेगा किसका, सौर विकिरण की भिन्नता का ये मेजर करेगा। जो सौर विकिरण है उनमें क्या भिन्नताएं हैं, इरेडियस irradiations variations in near UV। थर्ड है हमारा एस्पेक्ट्स, द आदित्य सोलर वाइंड
पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेजिंग ऑफ आदित्य। ये स्टडी करेगा सोलर वाइंड एंड एनर्जेटिक आयंस, सौर ऊर्जा जो है सौर हवाएं हैं, सौर जो उसके आसपास चलती हैं, और जो एनर्जेटिक आयंस है और उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये अध्ययन करेगा, उनके जो एनर्जी का वितरण है उसको भी स्टडी करेगा। और आ जाता है हमारा ये सोलेक्स, 1 2 3 4, ये पांचवा है सोलेक्स। द ये इसका फुल फॉर्म है द सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और हमारा ये छठा है हेलियोज, द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, स्टडीज द एक्सरे फ्लेयर। यह जो हमारा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, यह एक्सरे फ्लेयर्स की स्टडी करेगा फ्रॉम द सन ओवर अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज। मतलब जो सूर्य से आने वाली जो एक्सरे है उसका यह अध्ययन करेगा, जो एक्सरे फ्लेयर्स हैं उनका स्टडी करेगा। हमारा लास्ट जो सातवां है वो है मैग्नेटोमीटर पेलोड, इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट द L1 पॉइंट। ये L1 पॉइंट पे जो का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास का, या उसको अध्ययन करेगा, मेजर करेगा। ये जो हमारा मैग्नेटोमीटर पेलोड है, यह L1 लेग्रेंज पॉइंट के आसपास के जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उन्हीं का स्टडी करेगा। देखिए जो आदित्य L1 का जो 4 पेलोड है वो डायरेक्टली सन को देखेगा, मतलब सन का ही स्टडी करेगा। जो कोरोना लेयर है सन का जो एकदम बारीक परत है उसकी स्टडी करेगा। और जो हमारा शेष 3 पेलोड है, या जो सी टू स्टडी जो पार्टिकल्स है और फील्ड है, जो लेग्रेंज पॉइंट का जो आसपास का एरिया है और उसके जो सी टू स्टडी का पार्टिकल्स है उनकी स्टडी करेगा। आदित्य L1 मुख्य रूप से 3 लेयर की स्टडी करेगा, जिसमें पहला फोटोस्फेयर, सेकेंड क्रोमोस्फेयर एंड थर्ड कोरोना। ओके, अब सन कंटेन्स, मतलब सन क्या क्या कंटेन किया हुआ है, ये हुआ है उसके अंदर क्या क्या है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। और सेकेंड है विजुअल लाइट, प्रकाश जो हमें दिखता है, इतना जो इससे उजाला रहता है। और सेकेंड है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज, जो कि स्किन कैंसर का कारण भी है। इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रेज, और सोलर वाइंड, सौर हवाएं। सौर हवा एक्चुअली जो ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ्लो होता है, बहाव होता है, उस जो जिन्हें हम सौर हवाएं हवा बोलते हैं अक्सर। और CMEs, कोरोनल मास इजेक्शन, और सोलर फ्लेयर्स, सोलर की जो जो आग लपटें निकलती हैं उनकी ये सारे ये कंटेन किया हुआ है सूर्य। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और आई होप कि ये इसमें जो अगर छूटा होगा तो इसमें आ भी जाएगा। देखिए आदित्य L1 के लॉन्च से पहले उल्टी गिनती की अवधि क्या थी, तो बी कितनी थी, 23 घंटे 40 मिनट का। ओके, आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस तट से शानदार उड़ान उड़ान भरी, किस तट से, तो ये पूर्वी तट से उड़ान भरी थी, पूर्वी तट से। आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान PSLV की सबसे लंबी उड़ान थी। आदित्य L1 जब का प्रक्षेपण हुआ तो ये सबसे लंबी उड़ान वो कब कितने की थी, तो लगभग 63 मिनट की। बी
अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले आदित्य एल1 की पृथ्वी से कितनी दूरी तय किया था? ये जो कि मैं बताया भी हूँ, पृथ्वी से एल1 पॉइंट दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एल1 पॉइंट है, एल1 से पृथ्वी की दूरी कितनी हो गई? हुई 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। ओके। आदित्य एल1 को सूर्य की कक्षा में कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेग्रेंज लेग्रेंजियन बिंदु जो है एल1 पर। एल1 आदित्य एल1 के मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सूर्य की तस्वीर भेजना। पृथ्वी और सूर्य के बीच लेग्रेंजियन बिंदु है जहाँ वस्तुएं अंतरिक्ष में रहती हैं, वो कितनी है? तो 5 है टोटल। एल1, एल2, एल3, एल4, एल5। वह गणितज्ञ कौन है जिसके नाम पर लेग्रेंज पॉइंट्स का नाम रखा गया है? तो जोसेफ लुई लेग्रेंज, इनके नाम पर उस पॉइंट्स का नाम रखा गया है। लेग्रेंज बिंदु पर किन दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है? तो लेग्रेंज बिंदु जैसे कि मैंने बताया, सूर्य और पृथ्वी के बीच का ऐसा पॉइंट जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल समान रहता है और कोई भी चीज़ वहाँ पे स्थिर रह सकती है, तो वो है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सौर अध्ययन पृथ्वी की सतह के बजाय अंतरिक्ष से क्यों किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया भी था, तो इसका उत्तर है पृथ्वी का वायुमंडल कुछ विकिरणों को रोकता है जिससे अंतरिक्ष अवलोकन आवश्यक हो जाता है। आदित्य एल1 इसमें जैसे पृथ्वी का जो वायुमंडल है कुछ जो सूर्य की विकिरण है उनको रोक लेता है। जो हमारा ओजोन लेयर है, जैसे कि ये हमारा कुछ हानिकारक जो विकिरण है उनको रोक लेता है, तो इसीलिए हम सूर्य की स्टडी के लिए उसके जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बाहर जाके स्टडी करते हैं। आदित्य एल1 मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो ये प्रमुख उद्देश्य है कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना। ओके। आदित्य एल1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो PSLV C57 रॉकेट का उपयोग किया गया है। आदित्य एल1 मिशन का बजट क्या है? 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। ओके। आदित्य एल1 मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी? ओके, ये थी तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य एल1 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है? तो इसरो, भारत का इसरो। आदित्य एल1 मिशन मुख्य रूप से सूर्य की किस परत का अध्ययन करेगा? तो मुख्य रूप से किस परत का अध्ययन करेगा? वो हमारा है कोरोना, जो सूर्य का सबसे बाहरी परत है उसका। इसको देख लेते हैं। आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान कहाँ रखा जाएगा? तो एल1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में, जो जिसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। आदित्य एल1 PSLV का प्राथमिक पेलोड लगभग कितनी छवियां भेजेगा? कितनी भेजेगा? 1440 छवियां प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1440 पिक्चर्स क्लिक करके भेजेगा ये। ओके। सो आई होप कि इसमें लगभग सारा क्वेश्चन कवर किया होगा। आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछें और साझा करें। धन्यवाद।